ओम शांति। आज है 12 अक्टूबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप खिवैया बन आया है तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। तो बाबा अपने बच्चों से, आत्माओं से कह रहा है कि अभी तुम पाठ बजाते बजाते प्रकृति सृष्टि और पाठ के तमो प्रधानता में फंसकर पूरी तरह विषय सागर में डूब चुके हो। तो अब बाबा हमको उस दुख देने वाली जो तमो प्रधान प्रकृति सृष्टि है, संसार है, जो पार्ट है, उससे निकालकर सुख देने वाले पार्ट में या सुखी पार्ट बजाने वाले दुनिया में ले जाने के लिए आया है। तो अभी हमको इतना याद रखना है कि मैं आत्मा इस पार से उस पार जा रही हूँ, माना दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में जा रही हूँ पार्ट बजाने। तो बाबा खिवैया बनकर हमको जैसे जैसे अपने संग गाइड करता जाए, हमें उनके साथ साथ लगे रहना है और उनके साथ उनकी श्रीमत के अनुसार हम नैया को पार कर लेंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसी की भी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत अच्छा है। तुम बच्चे किसी का भी पाठ देखते हुए किसी की भी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? तो बाबा ने उत्तर दिया, ये सब वैसे जानते हैं लेकिन याद नहीं रखते क्योंकि ड्रामा पर उतना निश्चय नहीं है ना। तो बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है, किसी का भी कोई दोष नहीं है। यह भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। तो हम बाबा के बच्चों को बाबा ने एक बहुत बड़ी चाबी दी है ड्रामा में समझ की। वो है कि ये ड्रामा बना बनाया है और ये अनादि है, यानी इसमें कोई भी पार्ट अभी बन नहीं रहा है, पहले से बना बनाया है। इसीलिए चाहे हम लौकिक दुनिया में देखें, कोई भक्ति में कोई सही कर रहा कोई गलत कर रहा, मतलब यहाँ की सोच के हिसाब से हमको सही गलत लगेगा, या अलौकिक परिवार में कोई को हम कैसा पार्ट बजाते हुए देखें, किसी को कुछ करते हुए देखें, तो हमें इस बात का निश्चय होना चाहिए कि वो आत्मा निर्दोष है। वो पार्ट जिसका बज रहा है वो पहले से फिक्स्ड है और इसको कोई भी जरा भी चेंज नहीं कर सकता। तो हर एक्टर अपने अपने पार्ट से बंधा हुआ है, इसीलिए बजा रहा है। तो इसलिए हम बच्चों को दूसरों के पार्ट की निंदा नहीं करनी है, नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि जो इस ज्ञान को अच्छे से समझ गया है वो तो नहीं कर सकते, और जिनका ज्ञान में अभी निश्चय नहीं है, पूरी तरह से उन्हें ये याद नहीं रहता, वो निंदा करते रहते हैं। तो इसलिए हम अपने को चेक करें कि हमें कहीं दूसरों के पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखती, चाहे लौकिक और चाहे अलौकिक, ये साकार पार्ट में ना। तो इसलिए अब हमको इस बात को सदा याद रखना है कि ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, सब एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं, फिर चाहे वो पार्ट देखने में जैसा भी लगे। दूसरा भी प्रश्न है आज, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? तो बाबा ने उत्तर दिया, आज और कल। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। तो वैसे भी ये पूरा समय दो ही शब्दों में बटा हुआ है, आज और
कल। हम जो वर्तमान में चल रहा है उसको आज बोलते हैं, जो बीत गया उसको कल बोलते हैं, और जो आने वाला है उसको भी कल बोलते हैं। तो हर चीज इन दो चीजों के बीच में, दो शब्दों के बीच में ही बटी हुई है। तो बाबा ने जो सारा चक्र हमें समझाया, उस चक्र में जो बीत चुका वो वाला कल था सतयुग, और जो आने वाला है वो वाला कल भी है सतयुग। तो बचा क्या? वर्तमान, जो कि आज है। तो बाबा कहते हैं कि आज हम यहाँ पर 84 जन्मों का चक्र लगाकर इस आखिरी नर्क की दुनिया में पहुंचे हैं। तो ये पूरा आत्मा के रूप में हमें ज्ञान होना चाहिए कि इस समय हमने पार्ट बजाया है। आत्मा ने अपने सतयुग से लेकर कलयुग तक के सारे पार्ट बजाकर आखिरी पड़ाव पे आ गई है, जहां पर उसको उसका ज्ञान मिला, उसका सत्य मिला, और वो ये जान पाई कि आत्मा पार्ट से न्यारी है। आत्मा का पार्ट उससे अलग है, रोल और सोल अलग अलग है। तो हमें ये सारा चक्र का ज्ञान इन दो शब्दों में मिलता है। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहां से आते हैं वहां अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं, तो वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंच से ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु कहते हैं। तो मधुबन में जब पहुंचते हैं बच्चों को, तो बाबा सम्मुख दिखता है। जब तक बाबा साकार में रहा तो बाबा को सम्मुख दिखता था। अभी तो सेंटर्स पर तब भी नहीं था बाबा, और अभी भी सेंटर्स पर निमित्त इंस्ट्रूमेंट है। बाकी बाबा तो अभी मधुबन में नहीं है, लेकिन भासना आती है बच्चों को जैसे बाबा है। तो बाबा कहते वही हमारा टीचर भी है, वही हमारा नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो, हम सम्मुख बैठे हैं। हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। पार ले जाने वाला बाप ही सम्मुख बैठा है। वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। तो आज बाबा ने शिव बाप की आत्मा है ना, बाबा ने आत्मा शब्द यूज किया अपने लिए। क्यों? क्योंकि बाबा किसके शरीर में बैठा है? ब्रह्मा के तन में। इसीलिए उस तन में बाबा निराकार आत्मा ही रह सकता है। तो वो सुप्रीम है, और इसीलिए उन्हें ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वह इसमें यानी कि ब्रह्मा तन में बैठे हैं। वह तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी जरूर चाहिए ना। तो पार का मतलब इस पार से उस पार, यानी दुख की दुनिया से सुख की दुनिया के पार, और बीच में है विषय वैतरणी नदी। तो उनको रथ भी जरूर चाहिए। भगवान को शरीर चाहिए हमारे जैसा, ताकि वो हमसे बात कर सके। नहीं तो श्रीमत कैसे दे? अभी तुम बच्चों को निश्चय है, बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं। वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। रास्ते का मतलब विधि बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम शांति धाम यानी अपनी परम शांति की अवस्था को प्राप्त कर सके। जब शरीर में है तो शरीर के संकल्प, शरीर के संस्कार ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस शरीर में रहते हुए हम शरीर को भुलाकर, शरीर के भान से मुक्त होकर, न्यारे होकर कैसे अपनी परम शांति की अवस्था को प्राप्त कर सके, इसका बाबा हमको तरीका और रास्ता बताते हैं। वहां सेंटर्स पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं। ये किसको कह रहे हैं बाबा? जब हम पार्ट में डूबे होते हैं, जब हम सोल कॉन्शियस नहीं होते, तो हमको साकारी पार्ट ही दिखना चाहिए। तो साकारी पार्ट में ब्रह्मा मधुबन में ही दिखते थे, बाकी सेंटर्स पर तो निमित्त बहनें होती हैं। इसीलिए साकारी पार्ट को लगेगा कि
बाबा के सम्मुख हम सेंटर में नहीं होते, मधुबन में होते हैं। लेकिन जो अव्यक्त स्थिति में सुनता है मुरली, जिसको बाबा के समान अपने अपनी सत्य अवस्था अनुभव होती है, वो तो बाबा के सम्मुख ही सुनता है, वो चाहे जहां हो, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ यह महसूसता आती है, कहाँ? मधुबन में। मधुबन में जब जाते हैं तो देह और देह की दुनिया को भुला देते हैं ना, वहां पर याद ही नहीं रहता कुछ, अपने लौकिक में जो पार्ट बज रहा है उसकी बातें। अगर हम जानबूझकर लौकिक वालों को याद ना करें तो, अदरवाइज, क्योंकि वहां कोई लौकिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई फंसाने वाली बात नहीं है, इसलिए वहां पे बाबा जैसे सम्मुख बहुत आसानी से याद रहता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ यह महसूसता आती है, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ करने वाले को खुशी रहेगी। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या? अपने को आत्मा समझ रहे हैं, है ना। पुरुषार्थ का मतलब है कि जितना जितना हम बॉडी को, देह और ड्रामा को भुलाकर अपनी आत्मा की सत्य अवस्था में टिकेंगे, उतना खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को लेने। यह भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो। वह बाप भी है, नैया को पार करने वाला खिवैया भी है। वह लोग भले गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि नैया किसको कहा जाता है। वह क्या वह शरीर को ले जाएगा? तो नैया को पार लगाना माना इस देह में रहने वाली आत्मा को पार लगाना। ये आत्मा अभी पुराने भौतिक संसार में, जहाँ कलयुगी विषय वैतरणी वासनाएं नदी के समान बह रही हैं, उस नदी से निकाल कर हमें स्वच्छ नदी में, जहाँ पर पवित्रता की दुनिया है, उधर ले जाएगा। तो भक्ति मार्ग में तो लोग नहीं जानते कि भगवान हमको कैसे दुख से छुड़ाता है, कैसे खिवैया बनता है। अभी भगवान बाबा स्वयं आया है और बता रहा है कि जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो वो एक्टिंग करते हैं और फिर अपनी पिक्चर खुद भी देखते हैं, तो ऐसे ही हम आत्माएं अभी एक्टर्स के रूप में पार्ट प्ले कर रही हैं। और फिर इस पार्ट से मुक्त होकर हम अपने को जब साक्षी होकर देखते हैं तो हम पूरा नाटक एक साथ देख पाते हैं, है ना। तो अभी हम अपने पार्ट को कलयुग से सतयुग की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, जिसमें ये पुरुषार्थ ब्राह्मण जीवन का समय चल रहा है, पार्ट चल रहा है। तो वो लोग तो शरीर में डूबे होते हैं, भक्ति मार्ग वाले। यहाँ पे बाबा के बच्चे भी कुछ कुछ ऐसे रहते हैं ना। तो ये समझना है कि भगवान कोई शरीर को साथ नहीं ले जाता, सिर्फ इससे आत्मा को निकाल कर उस पार्ट में डाल देता है, मतलब पार्ट में ले जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैश्यालय में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे। आत्मा अपने असली मूल रूप में, मूल घर में उसका शांति धाम है। हमको पार ले जाने वाला, अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली। हमारी राजधानी माना हमारा सुख, हमारे पास जितना भी भगवान ने जो सोल कॉन्शियस स्थिति दी थी हमें, अपने को जो स्मृति थी हमारी आत्माभिमानी, वो सब माया ने छीन ली। उसके कारण जो हमारा शरीर, प्रकृति, सुख, साधन, सब कुछ पार्ट से छिन गया। तो वह राजधानी अभी फिर जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चों अब अपने घर को याद करो, वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। तो हमें किसको याद करने से हम पवित्र बनेंगे? अपने घर को, घर को और बाबा को। तो घर का मतलब है कि हमारी वो जो परम अवस्था है शांति की, जहां से सारी आत्माएं आई हैं, वो सारी आत्माएं अपने मूल रूप में, अपने ओरिजिनल रूप में सब एक समान सतोगुणी हैं। तो उस घर को याद करने से हमें अपनी और सभी आत्माओं के पार्ट में जो दिख रहा है वो पार्ट से हम मुक्त होकर उनको
देख सकते हैं, जिससे हमारे कर्म, हमारी जो अभी पाठ में चल रही स्मृति है वो न्यारी हो जाती है जब पाठ से, तो हम आत्माभिमानी बनते हैं। और आत्माभिमानी बनने के बाद ही हम स्वर्ग में जा सकेंगे, यानी सुख धाम में जाकर राज्य कर सकेंगे। तो अभी ये राजधानी हमको जो बाबा भेजने के लिए तैयार कर रहा है, उसके लिए वो हमें शांति धाम को याद करने को कहता है। फिर क्षीर सागर में आना है। क्षीर सागर माना सतयुग। यहाँ है विष का सागर, और वहां है क्षीर का सागर, और मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम है ना। धाम का मतलब ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल प्लेस है, जैसे कि चारों धाम होते हैं। धाम का मतलब सिर्फ इतना कि एक ऐसा, ऐसी वर्ल्ड, ऐसी दुनिया जहाँ पर हम जाकर उस पर्टिकुलर तरह से रह सकते हैं। जैसे शांति धाम में हम एकदम शांति में रह सकते हैं, और सुख धाम में हम सुख से रह सकते हैं। लेकिन सुख धाम के लिए हमको फिजिकल बॉडी चाहिए, और शांति धाम के लिए हमको फिजिकल बॉडी को त्यागना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुख धाम धाम नहीं है, या शांति धाम धाम नहीं है। धाम वर्ड से कभी भी उसको फिजिकल लिटरल वर्ड को ना ले। तो बाबा कहते हैं यह तो है दुख धाम। तो सिर्फ धाम की मतलब सिर्फ दुनिया से होता है। दुनिया कोई फिजिकली अस्तित्व की चीज नहीं है, लेकिन जो ग्रुप होता है, जैसे सब लोग उस तरह से रहते हैं, उसको धाम के रूप में यूज कर लेते हैं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। कहने वाला कौन है, पूछ रहे हैं बाबा। किसके द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। अभी आत्मा पतित है, जिसके कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो, हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं। जैसे जो पक्का सोना होता है, उसके जब जेवर बनाने होते हैं तो क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी डाली जाती है, दूसरा मेटल डाला जाता है, तब वो जेवर शेप ले पाता है, स्ट्रांग बन पाता है। तो ऐसे ही हम ओरिजिनली जब सतयुग में थे तो एकदम ठोस सोना जैसे थे, और धीरे धीरे फिर हमारे जेवर बने, यानी आत्मा ने जब पार्ट में आती गई, पुनर्जन्म लेती गई, तो वो सारे जेवर के रूप में हमारे अंदर इम्प्योरिटी, देह के भान, ड्रामा की अलग अलग पार्ट की स्मृति, उसके स्वभाव, संस्कार, संकल्प, ये सब कुछ उसमें झूठा झूठा पड़ता गया। तो अब वही जो हम गहने बन गए, जो जेवर बन गए, अब हमको वापस ठोस सोना बनना है। तो जैसे सोने के जेवरों को ठोस सोना बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको जलाकर उसकी इम्प्योरिटी निकाल देते हैं पिघलाकर, और फिर उसको ठोस सोना बना देते हैं। ऐसे ही इस ज्ञान की आग में, ज्ञान के ज्वाला में जो बाबा हमें ज्ञान सुना रहा है, इस ज्ञान को बार बार जब हम अपने ऊपर उतारते हैं, याद करते हैं, तो हमारा भी जो देह का भान, देह के पार्ट का भान है, वो निकलने लगता है, और हम ठोस आत्मा के रूप में रह जाते हैं। जब ऊपर की कोई भी झूठी अहंकार या पहचान नहीं रह जाती तो बाबा कहते हैं कि अब वह झूठ कैसे निकले। इसीलिए यह याद की यात्रा की भट्टी है। तो भट्टी का मतलब कोई ईंट की भट्टी नहीं है कि जिसमें आग जलाई जाएगी, लेकिन ये ज्ञान ही आग का काम करती है। जितना जितना हमें ज्ञान पे निश्चय होगा, ज्ञान का हम मनन चिंतन करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे अंदर शरीर के पार्ट की स्मृति से हम छूटते जाएंगे। तो बाबा कहते अग्नि में सोना पक्का होता है ना। बाप बार बार समझाते हैं, यह समझानी जो तुमको देता हूँ, हर कल्प देता आया हूँ। हमारा पाठ है, फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ कि बच्चे पावन बनो। तो बाबा कहता है पावन बनो, तभी हम पावन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा स्वयं निराकारी है। तो जो स्वयं निराकारी है वही हमको निराकारी वापस याद दिलाता है कि हम निराकारी हैं। बनने की बात नहीं है, लेकिन हम है ही निराकारी। ये स्मृति मात्र बस हमको याद आ जानी चाहिए पूरी तरह से, तो हम बाप समान पावन हो जाते हैं। और कोई साकारी तो हमसे नहीं कह सकता कि निराकारी बनो।
क्योंकि वो खुद ही अभी साकार पार्ट में डूबा हुआ होगा। तो बाबा कहते हैं सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन रहती है, वह तो है हमारा घर। तो सतयुग में पावन इसलिए रहती है क्योंकि शरीर का कोई भान नहीं रहता, आत्मा सतो प्रधान अपने सोल कॉन्शियस स्थिति से पार्ट बजाती है। और शांति धाम में तो शरीर है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली पावन रहेगी। बाबा कहते वह तो है हमारा घर, कितना स्वीट घर है। जहां जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाप समझाते हैं अभी सबको जाना है, फिर पार्ट बजाने के लिए आना है। तो जैसे हद का ड्रामा, हद की मूवी एक बार जब पूरी खत्म हो जाती है तभी दोबारा स्टार्ट होती है। तो इसी तरह ये संसार की जो कलयुगी पार्ट चल रहा है लास्ट क्लाइमेक्स का, उसमें अब सबको जाते हुए पार्ट बजाना पड़ेगा, जाने का सीन एक क्रिएट करना पड़ेगा ना। इसीलिए ये नेचुरल कैलामिटी, ये विनाश, ये सब बातें बाबा करता है, क्योंकि जाते हुए दिखाएंगे नहीं तो फिर पूरा मूवी कंप्लीट कैसे मानी जाएगी। सबको जाते हुए दिखाना जरूरी है। तो जो कुछ भी दिखेगा अभी विनाश में या दिख रहा है, उसको रियल नहीं समझना है। जैसे एक सीन होता है मूवी में, लास्ट में सब मरते हैं फटाक फटाक, तो वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे देखना है, जस्ट साक्षी होकर, है ना। क्योंकि हम आत्माएं इस ड्रामा में एक्टर भी हैं और इस ड्रामा की ऑडियंस भी हैं ना। इस ड्रामा में पार्ट भी बजा रहे हैं और ड्रामा को साक्षी होकर देख भी रहे हैं। तो अपने को एक्टर के रूप में हमें अभी पुरुषार्थ, जब हम देह भान में होते हैं तो पुरुषार्थ करते हैं, और जब हम अपनी निराकारी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो हम ऑडियंस बन जाते हैं, तो हम देख पाते हैं पार्ट को बजते हुए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी ये पार्ट ड्रामा अब खत्म हो गया, 5000 साल का टाइम ओवर, अभी दोबारा से शुरू होना है, तो सबको जाना है। यह तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हमें अपने पास बुलाओ, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है। हाँ, क्योंकि सीन चल रहा है अभी ऐसे बच्चों के मतलब शरीर के भान में रहने का और शरीर की आइडेंटिटी से खुद को दुख देने का। तो इसलिए ये भी एक पार्ट है कि जिसमें भगवान को जानते नहीं, तो हम अपने को भी नहीं जानते, तो बाबा को या भगवान को बुलाते हैं कि आके दुख से छुड़ाओ। जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं, तो कहते हैं हे भगवान, हमको परम धाम में बुलाओ। तो वैसे तो ऐसे नॉर्मल भक्त तो नहीं कहता, क्योंकि उसे तो परम धाम का ज्ञान भी नहीं। हाँ, लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसे लिखा होता है कि भगवान बहुत दूर रहता है, तो हमको भी वहां जाना है। तो ऐसे जो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं कि हमको इस दुनिया से ले चलो, उठा लो, ऐसे ऐसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट भाषा में बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो सुख ही सुख है, यहाँ अनेक दुख है। तब पुकारते हैं हे भगवान, आत्मा को याद रहती है। आत्मा जहां से आई है अपने, उसको जो उसकी शांति की परम अवस्था है, जो परम धाम, वो उसको याद रहती है, खींचती है। परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप आते ही है परम धाम में, सॉरी, बाप रहते ही हैं परम धाम में, घर को ही याद करते हैं। तो बाबा तो हमेशा ही अपनी परम स्थिति में रहता है ना। अभी 2 दिन पहले बाबा ने कहा था कि मैं कभी अपनी उस स्थिति को नहीं छोड़ता हूँ, हमेशा परम धाम में रहता हूँ, इसलिए मैं भगवान हूँ और ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। मैं पार्ट नहीं बजाता, मैं अनुभव नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे अनुभव का सारा ज्ञान है, पार्ट का सारा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि बाबा या हम आत्माएं भी जब अपने निराकारी रूप में होती हैं तो सारा ज्ञान हमें मर्ज्ड होता है, हमारे अंदर सारे अनुभव होते हैं, सारे पार्ट का आ, जितनी भी डिटेल्स है वो सब मर्ज होती हैं। लेकिन हम पार्ट में जब आते हैं तो हम केवल वर्तमान देख पाते हैं, और जो भी शरीर की दुनिया का पार्ट चल रहा है उसको ही बजा पाते हैं। लेकिन जब निराकारी रूप में बाबा होता है तो वो सब कुछ देख पाता है, कब किसका क्या पार्ट होगा। तो वो पार्ट में नहीं आता तो भूलता नहीं है। बाबा कहते घर को ही याद करते हैं, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि राजधानी में बुलाओ। राजधानी का मतलब सतयुग में बुलाओ।
राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं। कल भी बाबा ने कहा था, तुम्हें भेज देता हूँ, बाकी मैं तो शांति धाम तक ही तुमको ले जाता हूँ बस, और फिर उसके बाद तुम अपने आप जाते हो। तो वह रहते ही है शांति धाम में। सब शांति मांगते हैं। तो शांति धाम में मतलब सब जब अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, बाबा का काम तब तक है। उसके बाद फिर शरीर में आने का पार्ट ड्रामा अनुसार चलता है। तो अभी हम लोग शरीर से परेशान हो गए, शरीर की दुनिया से परेशान हो गए, इसलिए शांति मांगते हैं। परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है। मुक्ति धाम इसलिए क्योंकि ड्रामा के झूठी पहचान से, अहंकार से हम पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहां से आत्माएं आती हैं। सतयुग को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। ना, घर का मतलब आज बाबा ने क्लियर कर दिया। घर का मतलब सिर्फ आत्मा के घर से है। शरीर के घर को घर नहीं कहते, क्योंकि ये हमारा टेम्पररी पार्ट है ना। इसमें हम आज किसी घर में रह रहे हैं, कल दूसरे शरीर में, दूसरे घर में होंगे। तो वहां है राजधानी। अब तुम कहाँ कहाँ से आए हो, यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं। फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, मूल वतन है हम आत्माओं का घर। सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। तो मूल वतन जहाँ आत्मा अपने मूल ओरिजिनल रूप में बिना शरीर के रहती है, और सूक्ष्म वतन में हम अभी पार्ट में रहते हुए बाबा हमको जो भी सीन दिखाता है, साक्षात्कार कराता है, या बुद्धि में जो भी हमें दिव्य दृष्टि के द्वारा दिखाता है। दिव्य दृष्टि का मतलब है संकल्पों में या बुद्धि में दिखाता है। ऐसे कोई रियल में नहीं होता कि वहां पर कोई जा सकता है, लेकिन हर एक को अलग अलग बाबा पार्ट में अनुभव कराता है। एक अलग संसार का, जो इस लौकिक दुनिया से, साकारी दुनिया से अलग है। तो वो सूक्ष्म वतन दिव्य दृष्टि की बात है। आगे बाबा कहते हैं, बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो यहाँ ही होता है, क्योंकि ये पार्ट के अकॉर्डिंग युग समय में बंधे हुए चारों युग हैं। और आत्मा जब पार्ट में है तभी समय से बनती है। बाकी आत्मा तो समय से परे है ना, समय काल या स्पेस से भी परे है। पार्ट भी तुम यहाँ बजाते हो, सूक्ष्म वतन का कोई पार्ट नहीं। यह साक्षात्कार की बात है। तो साक्षात्कार जो होता भी है, वो केवल पुरुषार्थ में उन्नति कराने के लिए होता है, ताकि हम कुछ देख लेते हैं तो हम खुश होकर आगे बढ़ते हैं। हम कुछ बेहतर निश्चय करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि जो साक्षात्कार में देखा है हूबहू वैसा ही होता है, क्योंकि वैसी दुनिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बाबा ने साफ साफ बताया है कि सूक्ष्म वतन में जो भी दिखता है या साक्षात्कार होता है, वो कोई रियल दुनिया है ही नहीं। वो सिर्फ हमें पुरुषार्थ में हेल्प करने के लिए कराया जाता है। तो बाबा कहते हैं, कल और आज यह तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए हैं। बाप को बुलाते भी नरक में है। नरक का मतलब जब एकदम अज्ञानता हमारे ऊपर हावी हो जाए, हम पूरी तरह अपने को शरीर मान लें, आत्मा का बिल्कुल भी ज्ञान ना रहे, तब वो अति दुख की दुनिया में नरक हो जाता है। सतयुग में तो अथाह सुख है। तो कोई बुलाते ही नहीं, वहां तो अपने को जानते ही हम आत्मा है, तो कोई दुख की बात ही नहीं। यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो। बाप भी कहते हैं, मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, परंतु सुनाऊं कैसे। बाबा तो निराकार है, सारा ज्ञान है ड्रामा का उसके अंदर, आदि मध्य अंत का। एक तरह से बाबा के अंदर ज्ञान भी है, लेकिन बाबा सुना नहीं सकता निराकारी स्थिति में, तो बाबा उस ज्ञान को मर्ज कर लेता है। तो सुनाने के लिए तो शरीर चाहिए ना। तो बाबा कहते विचार की बात है ना,
इसीलिए लिखा हुआ है कि बाप रथ लेते हैं, कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। रथ का भी परिचय देते हैं। यह आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है, यानी पाठ में एकदम गिर चुकी है। इस समय सब छोरे हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं हैं, तो सब छोरे और छोरियां हो गए। ये छोरे छोरियां राजस्थान का शब्द है ना, या हरियाणा का। तो बाबा कहते हैं, वैसे हमारे यहाँ भी कोई कोई बोलता है, तो बाबा कहते हैं आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना, छोरे छोरियां लड़ते क्यों हो। मतलब जब हम चरित्र से थोड़ा गिर जाते हैं, तब छोरे छोरियां कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपस में लड़ते क्यों हो। तो बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए हैं। आत्मा ही कहती है छोरे छोरियां, शरीर के साथ ही कह सकते हैं ना छोरे छोरियां, क्योंकि आत्मा का तो अपना कोई फिर स्त्री पुरुष का भान नहीं होता। आत्मा की स्थिति में लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरियां, ये हाल क्यों हुआ है। कोई धनी धोड़ी है, माना कोई तुम्हारे ऊपर तुम्हारा देख देख सुनने वाला है, तुमको रोकने टोकने वाला है। तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो कि वो ठिक्कर बित्तर में है। बाप अब सम्मुख बैठ समझाते हैं, है ना। जैसे कई बार बच्चे घर में होते हैं और मम्मी पापा कभी बाहर गए हैं या घर में सो रहे हैं या कुछ और काम में बिजी हैं, घर में घंटी बजे और कोई आए उनसे मिलने, तो बच्चे अपने खेलने में अड़ंगा ना लगे उसके लिए कभी कभी कह देते हैं ना कि नहीं है मम्मी पापा, या बिजी है, या अभी ऐसे उनको टाल देते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने भी भगवान के बारे में हमें ज्यादा सोचना ना पड़े, भगवान की से उनकी शिक्षा लेकर अपने आप को बदलना ना पड़े, तो कह दिया कि भगवान तो सबको ही है, सब कुछ भगवान ही भगवान तो है, ये भी जो बोल रहा है वो भी भगवान, ये भी जो सिखा रहा है वो भी भगवान। तो उसको टिक्कर बित्तर में डाल दिया ताकि हमको सुधरना ना पड़े, हमको किसी एक के प्रति अपनी पुरुषार्थ को दृढ़ता के साथ करना ना पड़े, हम ड्रामा में बड़े आराम से खेलते रहे, है ना। तो इसलिए टिक्कर बित्तर में कह दिया। अब बाबा ने जैसे जैसे माँ बाप होते हैं ना, पकड़ के बैठ के बच्चों को सामने बैठा लेते हैं, अब बताओ। तो ऐसे ही बाबा ने अब हम बच्चों को सम्मुख बैठकर समझाना शुरू कर दिया। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं, यह बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि यह नैया बहुत पुरानी हो गई है। तो अब ये जो दुनिया है, ये कॉस्ट्यूम बदलते रहना, बार बार शरीर को बदलना, यह बहुत पुराना हो गया है। तो कहते हैं इनको पार लगाओ, फिर हमको नई दे दो। पुरानी नैया खौफनाक होती है। हम्म जितना पुराना होता जाएगा उतना ही उसमें इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगी, तो खौफनाक हो जाएगा। कहाँ रास्ते में टूटे पड़े, एक्सीडेंट हो जाए। तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमें नई दो। नई दो माना नया शरीर दो, नई दुनिया दो जहाँ अकाले मृत्यु ना हो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं, माना शरीर, ये जो पार्ट है। बच्चे कहते बाबा हमको तो ऐसे लक्ष्मी नारायण वस्त्र चाहिए। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनना चाहते हो, पूछ रहे हैं बाबा बच्चों से। बाबा कितना मीठा मीठा कहता है। क्यों? क्योंकि बाबा हमको उस मूल पतन में, जो हमारी परम अवस्था आत्मा है, उसमें हमको देखता है। बाबा हमको हमारे पार्ट से नहीं देखता, इसीलिए बाबा हम हमारे प्रति निर्दोष दृष्टि रख पाता है और हमें मीठा मीठा कहता है। और वाकई में ओरिजिनली हम सब मीठे हैं, सिर्फ पार्ट में तमो प्रधान पार्ट बजाने के कारण सबका नेचर, बिहेवियर, संकल्प, संस्कार अलग अलग है। लेकिन बाबा ही हमसे हमारी ओरिजिनल अवस्था में बात करता है, जो है मीठे मीठे बच्चे। तो बाबा कहते हैं स्वर्गवासी बनना चाहते हो, माना स्वर्ग का पार्ट खेलना चाहते हो। हर 5,000 वर्ष के बाद तुम्हारे ये कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूँ। यह है आसुरी चोला, माना तुम्हारा जो पार्ट है अभी उसमें आसुरी वृत्तियां हैं, झूठा चोला है। आत्मा भी
आसुरी है। देखो आज बाबा इसको एक नए उसमें बोल रहा है कि आत्मा भी आसुरी है। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि संस्कार जो रावण ने हमको इस समय अपने से प्रभावित करके हमें दे रखा है, उस मन को हम आत्मा समझते हैं, उस बुद्धि को कई बार हम आत्मा समझते हैं, और इस पार्ट को ही हम आत्मा समझ लेते हैं। इसीलिए आत्मा भी आसुरी हो गई। तो क्योंकि ये पार्ट सुन रहा है ना, इसलिए बाबा इस तरह से कह रहा है। नहीं तो आत्मा को तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो कौन है कैसी है। जब पार्ट सुनता है तो उसको उसकी भाषा में बताना पड़ता है। बाबा कहते मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेंगे, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेंगे। यह बातें अभी तुम जानते हो। यहाँ तुमको नशा चढ़ता है, हम किसके सामने बैठे हैं। सेंटर्स पर बैठते हो तो वहां तुमको यह भासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। वहां कोई समझाएगा तो बुद्धि योग कहाँ कहाँ भागती रहेगी। कहते हैं ना, गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, लौकिक काम काज में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। तो क्योंकि यहाँ सुनने तो पाठ ही आता रहा ना, सेंटर में हम लोग देह भान में ही पहुंचते हैं। भले ही चाहे वो पुरानी लौकिक आइडेंटिटी से अलग करके अपने को एक बीके आइडेंटिटी और उसकी ड्रेस यूनिफॉर्म के साथ ले जाते हैं, लेकिन आइडेंटिटी तो शरीर की ही होती है। आत्मा की स्थिति में स्थित होकर तो बहुत कोई ही शायद पहुंचता होगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते कि वहां पे वही शरीर की बातें याद आती है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम भी समझते हो। बाबा इस मुख के द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। मुख का मतलब सिर्फ ये मुख नहीं, लेकिन इस पार्ट की यानी ब्रह्मा के पार्ट की कितनी महिमा है। गौ मुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते हैं। गौमुख होता है ना कई मंदिरों में, तो वहां पर जाकर उनके दर्शन या उनसे गंगा जल निकलता है उसको लेने जाते हैं। कितनी मेहनत से जाते हैं। मनुष्य समझते ही नहीं है कि यह गौमुख क्या है। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहां जाते हैं। इसमें फायदा क्या ना, शिव के मंदिर में जाकर देखते हैं तो उसमें फायदा क्या, और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं यह सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे। हम्म फायदा तो इनमें कुछ नहीं। फायदा होता ही है पढ़ाई में। तो जो कोई भी शरीर की यात्रा करके यहाँ वहां भटकता रहता है, दर्शन कर ले या कुछ ऐसा कुछ कर्म कांड कर ले, उसमें कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि ना तो उसमें शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, ना आत्मा में। बाबा कहते फायदा होता ही है पढ़ाई में। जारी है। ओके। गीता में पढ़ाई है ना। गीता में कोई भी हठयोग आदि की बात नहीं, उसमें तो राजयोग है। गीता में तो शरीर का कोई आसन लगाओ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। उसमें तो सिर्फ आत्मा के बारे में ही पढ़ाई है। तो बाबा कहते तुम आते भी हो राजाई लेने के लिए। तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आदि हैं। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं। देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की कोई बात है नहीं। काली को देखो कितना भयानक बनाया है। यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है। तो जैसे योग, हठ योग में प्राणायाम से जो लोग योग लगाते थे, या जो भी आ, जिन्होंने आगे भक्ति में यानी पुराने समय में भक्ति में साक्षात्कार किए, तो उनकी अपनी मानसिक अवस्था के अकॉर्डिंग उन्होंने
देवी बनाई, देवी को हथियार दे दिए और ऐसे भयानक भयानक रूप बना दिया। क्योंकि जो हमारे अंदर के विकार हैं, रावण के जो अंदर अहंकार रूपी सर हैं, वो सब एक भयानक रूप में ही हमको परेशान करते हैं। तो किसी को दिखाना था चित्र में, तो ऐसे उस अपने ही मन की द्वेष या जो भी भावना है उससे बना दिया। बाकी बाबा कहते देवियां कोई ऐसे 4 8 भुजाओं वाली थोड़ी होंगी, यह सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं, यह एक बेहद का नाटक है। इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं, अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी पड़ता नहीं। यानी कि जो जैसा पार्ट बजा रहा है, वो पार्ट उसने खुद चूज नहीं किया है, ड्रामा उससे वो पार्ट बजवा रहा है। वो पूरी तरह आत्मा निर्दोष है उस पार्ट को बजाने में। इसीलिए हमको ये ज्ञान जो अनादि ड्रामा का दिया है बाबा ने, उसको सदा याद रखेंगे, तभी हम अचल अडोल रह सकेंगे। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, फर्क नहीं पड़ सकता। ज्ञान किसको कहा जाता, भक्ति किसको कहा जाता, ये बाप समझाते हैं। अभी 1 मिनट के लिए सभी अपने अनादि रूप में स्थित हो जाएं और बाबा को याद करें। आगे बाबा कहते हैं, यह सब ओके, ऊपर चले गए। यह अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तो ये जो अनादि ड्रामा बना बनाया है, अगर इसको किसी ने अच्छे से यथार्थ रूप से समझ लिया है और वो उसको साक्षी होकर ड्रामा की बाहर से देखेगा, तो फिर वो ड्रामा में कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी और के पार्ट को या अपने पार्ट को कभी भी जज नहीं करेगा। और वही इस राज को जानने के कारण विश्व का मालिक बनते हैं। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है। यह खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो भले ही हम ज्ञान में पार्ट में डूबे होने के कारण कभी भक्ति वालों को कुछ कहें, या जो दूसरे सत्संग वाले हैं उनके लिए कुछ सोचें, या जो एंटी हमारे से एंटी होकर पार्ट बजा रहे हैं उनके लिए कुछ गलत सोचें, या हमारे में ही जो लोगों का पार्ट कुछ अलग है, ट्रेडिशनल तरीके से जैसे बाकियों का है वैसा नहीं है, उनके बारे में सोचें। तो ये खुद की अज्ञानता है, खुद की अपरिपक्वता है। जो जितना परिपक्व होगा वो दूसरों के पार्ट को एकदम शुभ भावना के साथ अपने आप को साक्षी होकर देखेगा, ना कि उनके पार्ट को जज करेगा। तो ये बाबा कहते हैं कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वह तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, यह संकल्प की दुनिया है। अंडरलाइन, यह संकल्प की दुनिया है, ऐसा अच्छा वो लोग कहते हैं, जिसको जो आता है वे कहते रहते हैं। यह तो बना बनाया खेल है। नहीं, ये बात कोई नहीं जानता। बाकी ये सच है कि ना सिर्फ भारत में लेकिन अब विदेश में भी कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि ये सारी दुनिया संकल्पों से रची हुई है, मैनिफेस्टेशन है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो बना बनाया खेल है। मनुष्य बाइस्कोप देखकर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? माना ये जो बनाई हुई मूवी होती है 3 घंटे की, उसको कोई ये कहेगा कि ये संकल्प में हो रहा है?
संकल्पों से रचा है? पूछ रहे हैं बाबा। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे, ये बेहद का नाटक है जो हूबहू रिपीट होगा। बाप ही आकर यह नॉलेज देते हैं, क्योंकि वह नॉलेजफुल है। बेहद का माना, ये जो सारी आत्माओं का पार्ट जहाँ पे एक साथ बजता है, ये वो नाटक है। यहाँ पे कोई 3 घंटे के लिए कोई 100-200 लोग एक्टर नहीं है, लेकिन 5,000 वर्ष के लिए सारी आत्माएं जितनी संसार में आ सकती हैं उन सब का नाटक है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है किसको? स्वयं भगवान को, शिव बाबा को। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। बाप कहते हैं, इतनी आयु थोड़ी ही हो सकती है। बायोस्कोप लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में ना बैठे। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे? तो वह सब है भक्ति मार्ग, माना अज्ञानता का मार्ग। तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बजाया। ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए हो। अगर पार्ट में ये कलयुग ना होता, दुख ना होता, तो हम कभी भी पार्ट से निकलने का सोचते ही नहीं, है ना। कभी भी हम अपने सत्य को जानने के पीछे भागते नहीं, कभी भगवान को याद ना करते। तो इसीलिए ये दुख का पार्ट जरूरी है सबके जीवन में, ताकि सभी अपने पार्ट को छोड़कर अपने सत्य को जानने के लिए उत्सुक हो जाएं। क्योंकि सुख में चल रहा होता अगर लगातार पाठ, तो कौन निकलना चाहता। और ऐसे करते करते तो फिर हम कभी अपने को जान ही ना सकते। इसलिए ये जो दुख है, कलयुग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी सेल्फ रियलाइजेशन में, हमें अपने को आत्मा जानने में। तो बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे अब दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए हो। सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है, अब वहां जाना है। अपने को हल्का कर दो। हल्का कर दो माना, ये देह की सारी बातें, पुरानी जितनी स्मृतियां हैं, जितना स्वभाव, संस्कार, संकल्प है, अलग अलग अहंकार बनाया हुआ है, वो सब से अपने को मुक्त कर दो। इसने भी हल्का कर दिया ना। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया? स्थूल रूप से भी अपने को हल्का किया, फिर सूक्ष्म रूप से भी पुरुषार्थ किया हल्का करके करने का। तो सब बंधन टूट जाएं। नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे? यहाँ तो सब कुछ भूलना है। और यहाँ पर हम लोग पार्ट में डूबे होते हैं, तो कितना याद करते हैं। कभी कोई व्यापार के बारे में, कभी कोई अपनी जॉब के बारे में, कभी कोई रिश्तेदारी के बारे में, है ना। ये सभी याद आते रहते हैं। जबकि बाबा ने तो ये सब को याद करना बिल्कुल छोड़ दिया था। ब्रह्मा बाबा ने अपना ये व्यापार भी इंटरफेयर ना करे तो उसको भी छोड़ दिया तो ये सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है ना। जैसे राजा दशरथ, सॉरी, जनक के बारे में बताते हैं कि वो पहले उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, और फिर जब उन्होंने बुद्धि से सब कुछ छोड़ दिया, विदेही बन गए, तब बोला कि अब तुम अपने राज्य को संभालो। तो ऐसे ही हमको भी पहले बुद्धि से सब छोड़ते जाना है। बुद्धि से छोड़ने के लिए कई बार अगर फिजिकली भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना है। फिर एक बार जब हम उस फिजिकल अटैचमेंट से न्यारे हो जाएंगे, बुद्धि से उसका अट्रैक्शन नहीं रहेगा, फिर भले वापस उस चीज को संभालने के लिए पार्ट में उसको यूज करें। लेकिन अगर बुद्धि उससे निकल नहीं पा रही है, उसमें इतनी फंसी हुई है क्योंकि पार्ट में वो बजा रहे हैं, तो कई बार कुछ उसको पार्ट से भी छोड़ देना ठीक ही रहता है। तो बाबा कहते हैं, इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह राजयोग है ना। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है, माना आत्मा ऋषि की तरह न्यारी है, और राजा की तरह हम पार्ट बजाएं तो ये राज ऋषि हो गया। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। लेकिन अभी हम लोग रियल राजाई तो कर नहीं रहे हैं। अभी तो जस्ट कि ये बाहर से जो सुख साधन है बस उतना ही यूज कर पा रहे हैं। असली राजाई तो
सतयुग में आएगी। वो तब मिलेगी जब सोल कॉन्शियस हो जाएंगे। बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं। तुम भी समझते हो यह नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए। फिर बाप सबको ले जाएंगे। यह ईश्वर की बारात है ना। वहां बाप और बच्चे रहते हैं। फिर यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। बाप तो सदैव वहां रहते हैं। माना सदैव ही बाबा निराकार अपने परम स्थिति में स्थित रहता है। हम अपनी स्थिति से नीचे आ जाते हैं। मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहां फिर मैं क्या करूंगा। तुमको शांति धाम सुख धाम में भेजा। बाकी क्या चाहिए। हम्म? तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति में थी, शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए। नाटक आकर पूरा हुआ। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो। पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं ये वही ड्रामा अनुसार पार्ट बज रहा है। तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ। नई दुनिया में अब चलना है ना। जगा रहा है बाबा सबको। चलना है। अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट। अब यह झाड़ पुराना जर्जरीभूत हो गया है। आत्मा को वापस घर जाना है। इसीलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बनना है ना? जितने भी एक्चुअली सारे बंधन यहाँ पर हैं, है ना। जितना जितना हम बुद्धि से अपने को पार्ट की आइडेंटिटी से निकालते जाएंगे, तो जो बंधन हमको उस पार्ट की आइडेंटिटी से मिले थे वो अपने आप छूटते जाएंगे। माना वो फिर आपको आपकी स्वतंत्रता से अपन पकड़ के नहीं रखेंगे। जैसे हमने ही अपने आप को माँ मान के रखा है, हमने ही अपने आप को किसी की पत्नी मान के रखा है, तो फिर उससे जुड़े हुए बंधन तो हमें खींचेंगे ही ना, पकड़ेंगे ही ना। लेकिन जब हम अपने को हल्की रूप में कि मैं माँ का पार्ट प्ले कर रही हूँ, मैं पत्नी का पार्ट प्ले कर रही हूँ, लेकिन मैं रियल में ये नहीं हूँ, तो अपने आप इतनी हिम्मत आ जाती है कि हम फिर पार्ट में जो विघन आते हैं, जो बंधन आते हैं, उनमें बंधते नहीं। और सारी माया हमारे अंदर भय के रूप में होती है कि हम डरते हैं कि हमको ये, अगर ये पार्ट में भले इसको कहते रहेंगे कि पार्ट है पार्ट है, लेकिन अगर अंदर डर समाया है तो वो अच्छे से समझा नहीं है कि ये सच में पार्ट है। सिर्फ ज्ञान से ऊपर ऊपर से समझ लिया कि हाँ ये पार्ट है। तो जब हम रियल में अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो अंदर से ये ज्ञान इतने अच्छे से निश्चय हो जाता है कि कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे टोक नहीं सकता, कोई मुझे मेरी सत्य अवस्था में टिकने से हटा नहीं सकता। तब आप आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ। इसलिए अब पहले तो अपने अंदर के मन के बंधनों से ही मुक्त होना है, हल्का बनना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। तो पार्ट को फिर विदेही बन के न्यारा होकर ट्रस्टी बनकर पार्ट प्ले करना है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पार्टधारी की निंदा नहीं करनी है ना। चाहे वो हम घर में रहने वाले लौकिक जन क्यों ना हो, कि वो हमें ऐसा कहते, वो हमें रोकते टोकते, वो हमें कुछ करते, वो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो विघन क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि वो आपके अंदर की सोई हुई आत्मा को जगाना चाहते हैं। अगर हम जागे हुए होते तो कोई विघन नहीं डालता, कोई हमारी परीक्षा नहीं लेता। लेकिन हम सोए हुए हैं, इसीलिए उनको ऐसा सीन में पार्ट प्ले करना पड़ रहा है कि हम जाग सकें। हम अपने आत्मा की स्थिति को स्थित होने के लिए और ज्ञान लेते रहें और पुरुषार्थ करें, ताकि हम और भी जल्दी अपनी अवस्था तक पहुंच सके। तो कोई भी पार्टधारी जो दिख रहा है विघन के रूप में या अलग करता हुआ कुछ भी, उसकी निंदा नहीं करनी है। समझना है ड्रामा के गोह रहस्य को कि वो ऐसा क्यों है, वो मेरे साथ या मेरे सामने ऐसे क्यों कर रहा है। जरूर मैं अंदर से कोई शक्ति में अपने को पहचान नहीं पा रही हूँ, अपने आप को जगा नहीं पा रही हूँ, इसलिए।
तो ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। बाबा ने समझाया कि साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक ना कोई पकड़ सका है, ना पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहां साइंस फेल है, वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। तो आजकल जैसे साइंस के हम देख सकते हैं कि कई देशों में जो लड़ाइयां हो रही हैं वहां पर सब एक दूसरे को जो मिसाइल से मारने के अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी उनकी डिफेंस मिसाइल उनको हवा में ही खत्म कर देती है, उड़ा देती है। तो साइंस की शक्ति ने एक साइंस की शक्ति ने दूसरी साइंस की शक्ति को काटने का काम तो कर दिया है। लेकिन जो ये आत्मा की उड़ने की शक्ति है, आत्मा की उड़ने की शक्ति का मतलब है कि हम जब अपने पार्ट से न्यारे होकर अपनी चरम, अपनी सबसे ऊंची अवस्था में स्थित हो जाते हैं, तो उस अवस्था को ना कोई पकड़ सकता है और ना ही उसमें कोई हमको नीचे गिरा सकता है। तो वो जो साइलेंस की शक्ति है उसको फेल करने में साइंस भी असमर्थ है। तो जब हम आत्मा की परम स्थिति में स्थित होते हैं, तो उस शक्ति से हम अपना भी यानी पार्ट का भी परिवर्तन कर सकते हैं। और साथ साथ ये जो पार्ट में जो विघ्न आ रहे हैं, उन विघ्नों के वो विघ्न भी क्यों आ रहे हैं? अगर कोई बॉडी से विघ्न डाल रहा है, माना देहधारी विघ्न डाल रहा है, तो जरूर उसकी वृत्ति में वो कुछ जो ऐसा सोच रहा है जिससे वो ऐसा पार्ट प्ले कर रहा है। तो हम उसकी वृत्ति को ही चेंज कर सकते हैं। और उस स्थिति में टिक कर जब हम दूसरी भी आत्माओं को उसी स्थिति में देखते हैं, तो वायुमंडल का परिवर्तन भी हो जाता है। तो ये तीव्रता की निशानी क्या होगी कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं? कि सोचा और हुआ। माना अभी हम लड़ते हैं विघन से, अपने को आत्मा समझने के लिए स्पेशली बैठते हैं योग करने, लेकिन जिसने चलते फिरते बैठते अपने को आत्मा और अपनी परम स्थिति में अनुभव करना सीख लिया है, उसको हर समय ये याद रहता है, इसलिए उसके हर काम जैसी सोचता है हो जाता है, उसको कोई भी विघन नहीं आता। स्लोगन है, शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी भी बनो। सिर्फ हमें मुंह से ज्ञान देकर, चाहे वो लौकिक में किसी को शिक्षा देनी हो चाहे अलौकिक में, सिर्फ मुंह से शब्दों में ज्ञान से शिक्षा नहीं दो, लेकिन रहम दिल बनने का मतलब है अपनी आत्मा के स्वरूप में टिक कर उसको भी उसकी आत्मा के रूप में जब हम सत्य रूप में देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको उसके पार्ट में जो प्रॉब्लम है या जो तमो प्रधान पार्ट है, उससे निकलने में हम उसको सहयोग दे देते हैं। तो कोई मान लीजिए घर में लौकिक में बच्चा ही है, अब वो बच्चा कोई बात बार बार गलत करता है, तो हम उसको शिक्षा दे दे के मुंह से बार बार कोशिश करते हैं ज्ञान देने की, लेकिन वो उसके अंदर अगर शक्ति होती बदलने की, तो वो कब का बदल गया होता। शक्ति ही नहीं है तब तो बदल नहीं पा रहा है। इसलिए जब हम उसको उसके सत्य में देखेंगे, अपने को आत्मा की स्थिति में टिकाकर उसको सत्य रूप में देखेंगे कि वो आत्मा है ही पवित्र, है ही शांत, है ही शुद्ध, है ही ज्ञानवान, लेकिन पार्ट में अभी बुद्धू होने का, या पार्ट में अभी शरारत करने का, या पार्ट में अभी चोरी करने का पार्ट प्ले कर रहा है। तो जब हम उसके पार्ट से उसको न्यारा करके देखते हैं, तो हम रहम दिल बन उसको सहयोग देते हैं। इसलिए सिर्फ मुंह से शिक्षा नहीं दो, लेकिन उसको अपनी वृत्ति से सहायता दो। अपनी जो नजरिया है उसके प्रति वो बदलो, रहम दिल बनो तो सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं, एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कारों और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे।
लेकिन ध्यान रहे, आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर नहीं हो, नहीं तो डगमग होते रहेंगे। कई बच्चे जब कुछ करते हैं तो उसके फल की इच्छा रखते हैं। स्तुति होती है तो स्थिति अच्छी रहती है। अगर कोई निंदा कर देता है तो अपनी स्टेज को छोड़ एक दो से किनारा कर लेते हैं। लेकिन स्तुति निंदा के समान लेकिन स्तुति निंदा में समान स्थिति रहे तो संस्कार टकराएंगे नहीं। तो जब हम कभी किसी के संपर्क में आते हैं और उनसे जब हम बातचीत करते हैं या उनके साथ व्यवहार में आते हैं, तो कई बार जब हमारे संस्कार पार्ट अलग अलग होने के कारण अलग अलग होते हैं, तो जब हम कोशिश करते हैं ज्ञान से कि हम उनके साथ मिलकर चलें, संस्कारों को मिलाकर चलें, उन्होंने जो कहा उनके संकल्पों को मान दें, तो हमें एक अंदर से ये एक्सपेक्टेशन भी अगर आ जाती है कि वो हम जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ संस्कार मिलाकर चलने की, उसमें वो कम से कम हमें एक्नॉलेज तो करेंगे, हमारी स्तुति तो करेंगे। और अगर वो उस मेहनत में हमारे अटेंशन में भी अगर वो निंदा कर देते हैं, तो हमारी स्थिति अगर डगमग हो जाती है, तो फिर ये हम सदा स्नेही नहीं रह पाएंगे, है ना। तो हम ये ना सोचे कि हम जो पार्ट अभी प्ले कर रहे हैं संस्कार मिलाने का, वो स्तुति के आधार पर हो। अगर स्तुति होती रहेगी तो करेंगे, अगर निंदा हो गई तो नहीं करेंगे। ऐसे नहीं करना है, नहीं तो फिर हम किनारा कर लेते हैं। तो हमें याद रहे, हम ये पार्ट सिर्फ अपने उन्नति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा जितना ज्यादा दूसरी आत्मा के साथ अपने संस्कारों को मिलाने का पुरुषार्थ करेगी, उतना उसकी अपनी अवस्था ऊंची होती जाएगी। तो इसमें कोई हमारी निंदा करे चाहे स्तुति करे, हमें याद रखना है कि हमारा संस्कार किसी से टकराए नहीं। तो स्तुति निंदा में समान स्थिति रहे, अंदर से अचल अडोल रहे, तो संस्कार टकराएंगे नहीं। माना एक दो बार कभी पेपर के रूप में कोई निंदा करके देखेगा या वो ड्रामा अनुसार उससे निंदा करवा देगा, लेकिन हमें समझना है कि ये जस्ट पेपर था। और कितने बार करेगा, एक बार दो बार, और करता भी रहे तो वो अपना पार्ट प्ले करे। हम अपनी अवस्था को हमेशा अचल अडोल रखें। अच्छा। ओम शांति।